गांधी विहार दिल्ली का वह स्थान जहां पे ज्यादातर छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जहां से आईएएस अधिकारी बनते हैं, पीसीएस अधिकारी बनते हैं। लेकिन 6 अक्टूबर की रात में एक ऐसी खबर वहां से आई जिसने पूरे छात्रों में बहुत ही रोष पैदा कर दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? हुआ ये कि एक 4 मंजिला इमारत में भयंकर तरीके से आग लग गई। जब पता चला प्राथमिक दृष्टि से, तो पता चला कि यह आग सिलेंडर फटने के कारण लगी है। वैसे ही आप जानते हैं कि दिल्ली मुखर्जी नगर वाला एरिया कई दिनों से विवादित है, क्योंकि उसका बड़ा कारण है कई जगह अलग अलग घटनाएं घट चुकी हैं। करोल बाग में भी, मुखर्जी नगर में भी, अब गांधी विहार में भी एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक 32 वर्षीय छात्र जिसका नाम है रामकेश मीना, उसकी मौत हो जाती है। शुरुआत में लगता है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन बाद में जब पुलिस की जांच और फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो पता चला यह सोची समझी साजिश का नतीजा था। आखिर साजिश करने वाला कौन था? तो साजिश करने वाला था रामकेश मीना की खुद की प्रेमिका। सोचिए कितना प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, कितना सब कुछ भरोसा होता है एक दूसरे पे, और वही भरोसा वाला व्यक्ति जब आपके लिए आपका जान का दुश्मन बन जाए तो कितना भयावह है। रामकेश मीना और अमृता चौहान दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। कितना भरोसा रहा होगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पर, तभी जाकर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? अंजाम था रामकेश मीना को कभी पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कैसी साजिश चल रही है। रामकेश मीना की मौत की कहानी कुछ समय पहले लिखी जा चुकी थी। रामकेश मीना की जो प्रेमिका थी, उसका एक पूर्व प्रेमी था, वो एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर था। एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर था, और उसका एक और दोस्त। तीनों मिलकर के एक साजिश रचते हैं कि कैसे हम रामकेश मीना की हत्या करेंगे। आपको यहां बता दूं कि अमृता चौहान एक फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट भी थी, तो इस पूरे मर्डर को प्लान करने में अमृता चौहान का सबसे बड़ा रोल था, क्योंकि अमृता चौहान जानती थी कैसे सबूतों को मिटाना है। एक एक करके उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट डाटा और साथ साथ में जो लोकेशन, लाइव लोकेशन, इंटरनेट डाटा और सीसीटीवी फुटेज ने पूरी कहानी को बयां कर दिया। बात है रात 5-6 तारीख की रात की, जिस समय पे 2 लोग मुंह बांध करके आते हैं और जो व्यक्ति मरा है यानी रामकेश मीना, उसके घर में ये प्रवेश करते हैं, यानी जो कमरे पे किराए पे रह रहे थे वहां पे प्रवेश करते हैं। उसके बाद वो लड़की प्रवेश करती है, और शुरुआत में फॉरेंसिक टीम ने ये समझा कि इतना सब अस्त व्यस्त क्यों है, तो बाद में पता चला कि पहले उस व्यक्ति को गला दबाकर मारा गया, लात घूसों से मारा गया, डंडों से पीटा गया, और बाद में ये प्लान किया गया कि क्यों ना हम इस जो हत्या है इसको हम एक दुर्घटना के तौर पे दिखा दें। तो इसके लिए एलपीजी सिलेंडर वाले को यह पता था कि कितने समय पे कोई सिलेंडर फटता है, कहां पे सिलेंडर रखा जाएगा तो इसका जब सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, सब कुछ पूरा प्लान। और खिड़की जो लगी हुई थी बाहर की तरफ, खिड़की की जो जाली है वहां से कुंडी को अंदर से बंद किया गया। यह प्लान किया गया कि रामकेश मीना ही उसका गुनहगार है। रामकेश मीना ने अंदर से कुंडी लगा ली होगी और सिलेंडर फट गया होगा, तो ऐसे मृत्यु हुई होगी। लेकिन यह कहानी कौन रच रहा था? अमृता चौहान और उसके दोस्त, जिसका नाम है, एक मुरादाबाद का निवासी है, एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका नाम है सुमित कश्यप, और एक दूसरा व्यक्ति है 29 साल का व्यक्ति है जिसका नाम है संदीप कुमार। तो ये सब प्लानिंग कर रहे हैं। इसमें एक इसका पूर्व प्रेमी भी है ना। तो ये सब कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको मारा जाए। बाद में जब पूरी फॉरेंसिक टीम ने जांच की और पुलिस ने जांच की तो फिर पता चला कि ये तो सोची समझी पूरी हत्या की प्लानिंग थी और ये हत्या थी। इसके बाद सभी अभियुक्तों जो इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ इन्होंने ये सब किया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आपने देखा होगा कि हाल में ही एक और बड़ी घटना हुई थी दिल्ली में। एक छात्र को पेड़ से लटका करके उस पर आग लगा दी थी, और आज तक पता ही नहीं चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। ऐसे दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ पूरे भारत में अलग अलग प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। दिल्ली जिसे
हम सपनों का शहर कहते हैं, वहां पे भी ऐसी अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, और वो भी छात्रों के बीच से। एक तो छात्रों को अलग तरीके का दबाव है, पढ़ाई का दबाव है, सब कुछ दबाव है, उसके बाद पता चलता है कि इस तरह की घटनाएं हो जा रही हैं। तो मेरा मानना है इसमें किसी किसी व्यक्ति की गलती ना होकर के एक पूरे सिस्टम की गलती है, जिसमें हम किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से, हम किसी के पीछे पड़े रहते हैं। सोचो, ऐसा तो पक्का हुआ होगा कि जो उसकी प्रेमिका थी उसने कई बार इंडिकेशन दिया होगा कि या लड़ाई हुई होगी, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जरूर अपने प्रेमी के साथ, यानी रामकेश मीना के साथ, कि वो एक दूसरे से दूर होना चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो दूर नहीं हुए। तो टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आइए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ये किसी के साथ हो सकता है, आज लड़के के साथ हुआ, कल लड़की के साथ हो सकता है। इसमें कोई जेंडर बायसेस नहीं है कि लड़की ने ही ऐसा कर दिया, लड़का नहीं कर सकता, लड़की, तो कोई भी इस तरीके से काम कर सकता है। तो आपको अपने इर्द गिर्द में थोड़ा सा सतर्क रहना है, सावधान रहना, भरोसा सब पे करना है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, पता चला आपका प्रेमी ही आपका जो है हत्यारा ना बन जाए, इस बात का ध्यान दीजिए। नमस्कार।